प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर आनिया के नीति आयोग के सदस्य नियुक्ति होने पर दी बधाई। कहा, उनके अनुभव से देश के नीति निर्माण प्रक्रिया को करेगा और मजबूत। पंजाब भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीएम के आचरण पर की कार्रवाई की मांग। और उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। पंजाब हरियाणा के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश से तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम आनिया को नीति आयोग में नियुक्ति पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम आनिया जी को हार्दिक बधाई। उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति को निर्माण को और सशक्त बनाएगी। वहीं प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रसून जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा मिलेगी। प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं। इससे पहले वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक अन्य नियुक्ति में भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इस संबंध में 2 मई को अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत यह नियुक्ति की है। रोहित जैन फिलहाल आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 3 मई से प्रभावी होगी और वे अगले 3 साल तक इस अहम पद पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने राज्यों के 2 अलग-अलग जिलों में गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर उनके दिल्ली आवास में छापेमारी की। इस मामले में संदीप पाठक ने अपने खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज करने के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है। पंजाब पुलिस की टीम जब पाठक की रिहाइश पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो वहीं अपनी कार से किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। इस दौरान दिल्ली सरकार ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब पुलिस द्वारा राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक पर 2 एफआईआर दर्ज करने को आपकी घटिया मानसिकता बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल वैसे तो दावा करते हैं कि वे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, पर असल में वह तानाशाह हैं। राज्यसभा सांसदों के ऊपर कभी पोल्यूशन कंट्रोल की रेडें किए जा रही हैं। आज पता लगा कि पाठक जो हैं एमपी साहब, उनके 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ये जो केजरीवाल जी कहा करते कि मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूं, वो तानाशाह है और ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। आपके एमपी साथ आपके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि अब तानाशाह हैं। और आप पाठक जी से मिलेंगे तो बेचारे बोलते ही नहीं कुछ। उन्होंने कहा कि 1 साल से मेरे से बोलचाल भी बंद कर रखा था। सानी साहब कहते कि मैं पंजाब के लिए कुछ करना चाहता था, हमें तो मिलने का कभी समय नहीं मिला। हमें तो आज तक शक्ल भी नहीं देख पाए। पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में आज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब लोक भवन में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पंजाब की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। ज्ञापन में विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि सीएम का आचरण विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं था, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख प्रभावित होती है। इस दौरान सुनील जाखड़ ने मीडिया से बातचीत में पंजाब के सीएम सदन में मदहोशी की हालत में नजर आए, जो राज्य की छवि पर गलत असर डालते हैं। उन्होंने सरकार पर पुलिस और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया। साथ ही राज्यपाल से इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने और सीएम के आचरण पर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सीएम को हटाने या बदलने की भी राज्यपाल से अपील की है। सुनील जाखड़ ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर दर्ज मामलों को लेकर कहा कि ऐसे पर्चों से भाजपा डरने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री मदहोश होके कुछ भी चीफ सेक्रेटरी को डरा धमका के जलील करके करवा सकते हैं, ये एक बड़ी भारी चिंता का विषय है। एंड आई थिंक नेशनल लेवल पे भी इसको हम टेकअप करेंगे, क्योंकि ये कोई एक मामूली राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये
कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी बीजेपी पंजाब की चिंता पंजाब के प्रति है। ऐसे पर्चों को हम जेल लेंगे, जेल में जाने से अब राजनीति में एक बड़े ये भी क्वालिफिकेशन होगी भी आप बात यह कि किस बात के लिए जेल में जा रहे हो आप, ये मुद्दा है। ये तो राजनीतिक वेंडेटा की कहानी चल रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा, इससे हम करते नहीं। सो इसका ऑलरेडी उन्होंने संज्ञान लिया, हमें परवाह नहीं है, पर्चे 100 पर्चे और करवा लेंगे। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से आयोजित गली क्रिकेट टूर्नामेंट पुरस्कार वितरण के साथ कल संपन्न हो गया। समापन समारोह पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि गली क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि व्यक्ति जीवन में सही दिशा की ओर आगे बढ़े, इसका भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए संजय टंडन का यह प्रयास सराहनीय है और इसमें पुलिस प्रशासन का भी उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने सरकारी स्कूल के ग्राउंड को एसोसिएशन को देने का ऐलान किया, जिसमें चंडीगढ़ के 50% बच्चे खेलेंगे। 17 अप्रैल से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 288 टीमों ने भाग लिया, जिनमें 3400 खिलाड़ी शामिल थे। लड़कों के वर्ग में टीम नंबर 93 और लड़कियों में टीम नंबर 32 ने खिताब जीता। दोनों टीमों को 3-3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। राज्यपाल ने अपनी ओर से विजेता टीम को 1 लाख और उपविजेता टीमों को 50,000 रुपए दिए। अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की। जिस मंशा से गली क्रिकेट प्रारंभ किया 2023, ताकि हमारा नौजवान जो है वो खेल की तरफ अग्रसर हो और नशे से भी वो मुक्त हो। जो प्रयास कर्दन जी ने और हमारे पुलिस ने मिलकर के किया और उसके कारण से इस साल 288 टीमें कुल इसमें खेली है। उसमें सबसे अच्छा ये है कि 32 टीमें लड़कियों की भी, और एक तरह से इस खेल भावना के साथ जो जिस उत्साह से इन सब बच्चों ने भाग लिया और उसके कारण से आज जब इसका समापन हुआ तो हम सब लोगों ने उन सब बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। इस मौके पर चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि यूटीसीए का प्रयास सराहनीय है और 4 साल से चंडीगढ़ पुलिस इसमें सहयोग कर रही है। यह पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप की एक मिसाल है। इसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं और नशे के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी बेहद आवश्यक है। इस कार्यक्रम को 4 साल से ऑर्गेनाइज करवा रही है यूटीसीए के साथ मिलकर। इसके परिणाम हम सब के सामने हैं, जो ना केवल फिटनेस के तौर पर सामने आ रहे हैं बल्कि आप लोगों का एक कैरियर जो है, क्रिकेट का कैरियर पाथवे है, उसमें भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश की बड़ी बड़ी लीग आपकी इस लीग को सपोर्ट करने के लिए तैयार हुई है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल मोहाली जिले के गांव सनेटा में एक लोक मिलनी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश जारी किए। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मान ने बताया कि वे 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और नेताओं की दल बदल के खिलाफ सख्त प्रावधानों की मांग करेंगे, क्योंकि यह लोगों के फैसले का घोर अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मुद्दा न होने के कारण विपक्षी दल मुझ पर झूठे और निराधार व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपनी नीच स्तर की मानसिकता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से पिछले 4 साल में करवाए गए विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। पंजाब दी चादर हुण थोड़ा जिहा ईमानदार लोकां दे हत्थ च आई है, तां करके काम हो रहे ने। हुण चोरियां रुकणगीਆਂ, हुण चोरियां रुकणगीਆਂ। सो इन्हां दा कोई इन्हां नूं गल नहीं आउट रही, किसे मुद्दे ते बोल नहीं सकते। वाकआउट कर जो बस आही है इन्हां कोले। बाहर जाके रौला पा दो, गालां कढ लो, आही है इन्हां कोले। असीं तां थोड़े वर्गियां भाई, मैं तां ही आऊँ, लोकां च ही जाऊँ। कल नूं दसूए जाऊँगा, दसूए दे किसी पिंड च इदां ही रखिया होया। फिर मैं राष्ट्रपति जी नूं मिलण जाऊँगा 5 तरीक नूं। आ जिहड़ा अज रौला जिहा पिया होया,
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल रेवाड़ी में महात्मा ज्योतिबा फुल्ले जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुल्ले का जीवन और उनके विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब समाज अंधकार में डूबा तब तब हमारे महापुरुषों ने अपने विचारों और कर्मों से नई रोशनी दिखाई। मुख्यमंत्री ने गांव गोकुलपुर स्थित महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर के नवनिर्मित महादेव प्रांगण का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार लगातार सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए काम कर रही है। गौ माता की सेवा के संरक्षण के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई है ताकि वरिष्ठ नागरिक धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकें। संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने 600 करोड़ रुपए का ये बजट का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है उनके चारे के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारी गौ माता बेसहारा ना घूमे, उसके लिए हमने गौशालाएं, नंदीशालाएं लगातार खोलने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने पंजाब दौरे के दौरान रोपड़ जिले में आयोजित ओबीसी समाज रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब को बनाने में ओबीसी समाज की भूमिका अहम रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज की एकजुटता से ही उसे राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने हरियाणा की डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके कामों की धमक पंजाब में भी सुनाई देती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के लिए एक मिसाल है और पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर वैसी ही सुविधाएं यहां भी दी जाएंगी। जो ओबीसी समाज एकजुट हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार भी मिलेगा, कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ रोक नहीं पाएगा। लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਕਾ बहुत जरूरी है। हरियाणा च डबल इंजन ਦੀ सरकार ने हरियाणा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਿੰਨਾ परिवर्तन ਕੀਤਾ है और हरियाणा ਦੀ ਧਮਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। जो हरियाणा च सुविधावां मिलदी है, मैं उसकी चर्चा नहीं करनी, सैनी साहब के मुखों नहीं है। उन्होंने प्रदेश की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई वायदा पूरा नहीं किया। पिछले दिनों विधानसभा में पंजाब सीएम का आचरण शर्मनाक था। पंजाब और यहां के लोगों का सीधा अपमान है। परसों पूरा पंजाब ही नहीं, पूरे देश के अंदर पंजाब नूं शर्मसार कीता इस मुख्यमंत्री दे आचरण ने। टुन्न होके आ गया। तू व्यक्तिगत जीवन च की करदा, किसी नूं कुछ लेना देना नहीं है। लालपुरा साहब, वड्डे लालपुरा साहब, मैनूं नहीं लगता इतिहास के अंदर कभी भी कोई इस प्रकार की शर्मनाक घटना हुई होए कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री टुन्न होके विधानसभा दे पटल ते कला आंदा ही नहीं। ओदी भाषा सुनो। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लुधियाना में कश्यप समाज की रैली में शिरकत करेंगे और शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पंजाब हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल रात अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबूंदी और कई स्थानों पर हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ में परिवर्तन के कारण आने वाले 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। आज सुबह से मौसम में बदलाव से मोहाली, चंडीगढ़ और जालंधर में दिन में ही अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर बिजली गुल रही। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब के 8 जिलों में बारिश, बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच गया था और लोग गर्मी व लू से परेशान थे। मौसम विभाग ने पंचकुला सहित हरियाणा के 8 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। कल हिसार में पारा 41 डिग्री से पार रहा, जो प्रदेश में सबसे गर्म था।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।